जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो और जीके जीएस में नंबर पक्के करना चाहते हो तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एसएससी जीडी से के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं जीके जीएस के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मैं कराने वाला हूँ। और जो अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन में डायरेक्ट हेल्प करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, जिससे आप लोगों को दोस्तों तो आज की इस प्रैक्टिस सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के संविधान का प्रारूप किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या फिर फ्रांस से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ब्रिटेन। एंड भारत का संसदीय शासन, कानून का शासन, कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। और सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है याद रखना है। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी लोगों को याद होना ही चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। और कृषि से हरित क्रांति के ऊपर अभी प्रीवियस ईयर में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। और इससे पिछली जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की, उसमें भी हरित क्रांति से एक क्वेश्चन आया था। इसलिए दोस्तों एसएससी जीडी 2026 में भी 100% चांस है कि हरित क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा जाए। इसीलिए दोस्तों आप लोग हरित क्रांति को डिटेल्स में ज़रूर पढ़कर जाए। और हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादक बढ़ाना। तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का याद रखना है आंसर। इसके बाद है चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्य है, बड़ा राज्य भारत का, वो है राजस्थान। लेकिन जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। और इसके बाद है दोस्तों हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी है प्यूटरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यकृत। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अब सभी लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और 7 जो क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन नंबर सी है ओजोन, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ओजोन। और ओजोन परत O3 से बनी होती है, आप सभी लोगों को याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? और आप सभी लोगों ने ये जो क्वेश्चन है इसे 9th या फिर 10th में ही पढ़ लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यह नारा 1965 के युद्ध के समय दिया गया था। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1950 और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1951, ऑप्शन नंबर डी है 1951। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1950। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। तो आज जो हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% चांस यही है दोस्तों कि आने वाले एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। इसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? लोहा, पारा, तांबा एंड एल्यूमिनियम।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। पारा कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है, और आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो याद रखना है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ एंड घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बाघ। बाघ शक्ति और साहस का प्रतीक होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पशु चुना गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो मानव शरीर में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिन 2 निलय होते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को या फिर शुक्र को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड होने से यह लाल दिखाई देता है, और इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? 71वां, 72, 73 एंड 74। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और 73वें संविधान संशोधन ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? अगर आप भी दूध पीते हैं तो आप सभी लोगों को याद होगा कि दूध में पाया जाने वाला मुख्यतः प्रोटीन कौन सा होता है? तो केसिन, जो कि एक प्रोटीन है जो कि दूध का लगभग 80% प्रोटीन केसिन होता है, याद रखना है आप सभी को। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 16। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। इसके ऑप्शन है दोस्तों प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू एंड सुषमा स्वराज। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। और 17 नंबर जो क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड हाइड्रोजन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, और इसे सूंघने पर हंसी आती है, इसीलिए इसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। और हमारा दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भगत सिंह ने यह नारा दिया था, और यह नारा क्रांतिकारियों का प्रमुख नारा था। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हीरा, जो कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। और हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है और सबसे कठोर पदार्थ है। इससे भी दोस्तों यही क्वेश्चन शायद 2025 में आपका पूछा गया था। इसके बाद है दोस्तों हमारा इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, कबूतर एंड कोयल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मोर सुंदरता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, और मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? और आप लोगों का क्या ब्लड ग्रुप है आप कमेंट करो, और किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी एंड चमेली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कमल पवित्रता और आशा का प्रतीक है, इसीलिए भारत का राष्ट्रीय फूल भी इसे माना गया है। इसके बाद है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 8 मिनट है, और लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, बरगद, अशोक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बरगद। दीर्घायु और मजबूती का प्रतीक होता है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्टेप्स। यह कान में पाई जाती है और याद रखना है आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947 में, 1950 में, या फिर 1951-52 में, या फिर 1955 में। तो भारत में आम चुनाव हुआ था दोस्तों 1951-52 में। यह भारत का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। आप सभी लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन बी को एंड विटामिन सी को। ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। यह सूर्य की रोशनी से बनता है। इसके बाद दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का हमारा क्वेश्चन नंबर 29, भारत संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संविधान की व्याख्या और संरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके बाद दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग का जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप कमेंट करना। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? मुझे लगता है दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद होगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है। और आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं रेगुलर आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा जब तक आपके SSC GD 2026 के एग्ज़ाम नहीं आ जाते। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।